हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूं आज क्या पढ़ने का सही तरीका क्या है। पढ़ने का सही तरीका क्या है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपके लिए कुछ बेहतर जानकारी देने वाला हूं। कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा मैं आपके लिए जिसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो बने रहिए माँ जगदम्बा यूट्यूब चैनल के साथ और देखते रहिए इस वीडियो को। आपके लिए कुछ जानकारी देना चाहूँगा मैं, तो जानकारी सुनना दोस्तों क्या है। कुछ ऐसे बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो बिंदु पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु आप तक साझा करना चाहूँगा। कौन कौन से ऐसे बिंदु, तो आज का टॉपिक ही रहने वाला है क्या पढ़ने का तरीका। पढ़ने का तरीका आज का टॉपिक क्या रहने वाला है दोस्तों, पढ़ने का तरीका, यानी कि किस तरीके से हम पढ़ाई करें। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूँ आपके लिए पढ़ने के तरीके। जैसे हमें अपने मन को एकाग्रचित होकर पढ़ाई करनी चाहिए। हमें अपने मन को एकाग्रचित रखना चाहिए, यानी कि पढ़ते समय अपने मन को सिर्फ किताब में रखना चाहिए, इधर उधर की बातें अपने दिमाग में नहीं लानी है। इसके अलावा पढ़ते समय क्या क्या करना चाहिए, और पढ़ते समय हमें दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। यानी कि दूसरा टिप्स रहेगा अपना क्या टॉपिक, दूसरों की बातें नहीं सुने, दूसरों की बातें नहीं सुने। इसके अलावा अपने पास एक टेबल कुर्सी होनी चाहिए, क्या स्वयं की टेबल कुर्सी होनी चाहिए जिस पर अपन आराम से बैठ सके। स्वयं की टेबल कुर्सी होनी चाहिए जिसमें आराम से बैठकर सही तरीके से पढ़ाई की जा सके। इसके बाद समय कौन सा रखना चाहिए। समय तो आप अपने हिसाब से मेंटेन कर लिया करो, क्योंकि समय सबका अलग अलग रहता है। यानी कि पढ़ने का जो समय रहता है सबका अलग अलग रहता है। कोई दोपहर को पढ़ता है, कोई शाम को पढ़ता है, और कोई भाई सुबह जल्दी 4 बजे उठकर पढ़ता है। तो लेकिन मेरे ख्याल से पढ़ने का जो सही समय है वो है सुबह 4 बजे। कितने? सुबह 4 बजे। क्योंकि ये देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, इसलिए सुबह का 4 बजे उठकर हमें जल्दी पढ़ाई करनी चाहिए। और इसके अलावा किसी से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने के लिए कोई मोटिवेट वीडियो नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि अपने पिता को देखिए, मोटिवेट होने के लिए अपने पिता को देखिए। वीडियो की क्या ज़रूरत है, वो कैसे किस तरह आपके लिए पैसे कमा कर दे रहे हैं और किस तरह आपकी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं। अपने पिता को देखिए और उनसे कुछ सीखिए, उनसे मोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई पर जी तोड़ के मेहनत करें और लगन से मेहनत करें। इसके अलावा आपके लिए और कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जिसे याद करने में आपको आसानी रहेगी, जैसे आप पढ़ते हो, यानी कि आप पढ़ते हो तो जब आप पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, एक बार किसी टॉपिक को पढ़ा और उसको छोड़ दिया, किसी भी टॉपिक को पढ़ा और उसको छोड़ दिया, 7 दिन 8 दिन तक उसको वापस उठा कर नहीं देगा। आप जब तक रिवीजन में नहीं लाओगे, आप जब तक उस टॉपिक को रिवीजन में नहीं लाओगे तब तक वो याद नहीं रहेगा। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो ज़रूरी बात है इस वीडियो में वो क्या है, रिवीजन। यानी कि जब तक आप अपने टॉपिक को वापस रिवीजन नहीं करोगे, तब तक वो याद नहीं होएगा। यानी कि प्रत्येक 7 दिन में, मेरे हिसाब से तो लगभग, यानी कि प्रत्येक 7 दिन में अपने को हर टॉपिक रिवीजन में लाना चाहिए। जो हमने पढ़ा है उस टॉपिक का रिवीजन लगभग 7 दिन तक करना है।
यानी कि जिस टॉपिक को स्टार्टिंग में पढ़ते हो उसको रोज़ रिवीजन करो, और लगभग जैसे 10 दिन 5 दिन बीत जाए, फिर बाद में उसको 7 दिन बाद रिवीजन किया करो उसका। इसके बाद पढ़ने के लिए और एक चीज़ ज़रूरी है, यानी कि जिस भी टॉपिक को आप पढ़ते हो उसको एक बार में पढ़ो। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस भी टॉपिक को आप पढ़ते हो उसको एक बार में पूरा करने की कोशिश करो। यानी कि जिस टॉपिक को आप पढ़ते हो उसको एक बार में पूरा करने की कोशिश करो, यानी कि एक बार में पूरा करने की कोशिश करो उसको। कोशिश करो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपके लिए कि जिस टॉपिक को आप पूरा पढ़ते हो, जिस टॉपिक को आप पूरा पढ़ लेते हो, फिर वो टॉपिक क्या है ना, जब आप रिवीजन करोगे 7 दिन बाद तो वापस पूरा का पूरा टॉपिक रिवीजन में आ जाएगा। यदि आप किसी टॉपिक का 1-2 पॉइंट पढ़ लिए और फिर छोड़ दिया, अधूरा टॉपिक पढ़ोगे तो फिर परीक्षा में क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो पूरा टॉपिक पढ़ो, एक साथ पढ़ो। और इसके अलावा अपने पास लास्ट और बात करना चाहूँगा एक, कि मन करे, यानी कि आपका जब मन करे तभी पढ़ाई करो। लास्ट फाइनल बात है अपनी कौन सी, मन करे तब ही पढ़ाई करें। यानी कि जब आपका मन हो पढ़ाई करने का तभी पढ़ाई करो, वरना पढ़ाई मत किया करो। और पढ़ाई करने के लिए ऐसी जगह चुनो, सुनसान जगह, यानी कि पढ़ाई करने के लिए ऐसी जगह चुनो जैसे बंद कमरा हुआ, यानी कि जहाँ आपके पास कोई आ जा नहीं सकता, ऐसी जगह चुनो पढ़ाई करने के लिए, ताकि आप डिस्टर्ब नहीं होए। और अपने मोबाइल फ़ोन को अपने पास मत रखिए, अपने से बहुत दूर रख दीजिए, यानी कि डिसब्लॉक क्या कहते हैं जैसे स्विच ऑफ करके दूर फेंक दीजिए मोबाइल को जब तक पढ़ाई कर रहे हो। जो भाई ऑनलाइन क्लास लेता है उसको तो साथ में रखना ही पड़ेगा मोबाइल, लेकिन जिसके मोबाइल से कोई काम नहीं है तो वह उसको दूर फेंक दे, केवल समय देखने के लिए घड़ी अपने पास रखें। और जिस टॉपिक को पढ़ते हो तो उसमें बार बार समय मत देखा करो आप, क्योंकि समय से क्या मतलब है। यानी कि जब एक किताब को हम पढ़ने बैठ गए और उस टॉपिक को पूरा करके ही उठना है तो समय से क्या मतलब है। फिर जब तक टॉपिक पूरा नहीं हो जाए तब तक पढ़ो, जब तक नींद नहीं आए तब तक पढ़ाई किया करो और अच्छी पढ़ाई करें। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि मेरे सारे दोस्त कामयाब हो और अपनी मंजिल सभी को प्राप्त हो। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको दोस्तों? मुझे आशा है कि आज की वीडियो बहुत शानदार रही है। अपनी ऐसी वीडियो देखने के लिए माँ जगदम्बा यूट्यूब चैनल को फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।